बुखारी की एक हदीस है, सहीह बुखारी की, अजान के टाइम शैतान पाद के भागता है, अजान के टाइम शैतान पाद के भागता है। मुझे इमरोज़ भाई तुम्हारी एफआईआर दर्ज हो गई थी। मैंने हाँ जी। बोले किस बात पे? मैंने छोड़ो यार, बताते शर्म आती है। मैंने बताओ तो सही। मैंने यार मारने पे हुई थी। बोले मारने पे क्या? किसी बड़े आदमी के मुंह पे मार दिया था क्या? मैं नहीं भैया, वो जो मेरा नहीं था। हाँ, वही किसी का कहना मतलब वो चिढ़ता है इतना, वो पाद दवा भागता है। तो मैंने लिखा था, अपने स्टेटस लगाया था कि जब जब अजान होती है मेरा जी मतलाने लगता है, कई बार तो मुझे उल्टी भी हो जाती है। हदीस से मुबारक में आता है वक्त अजान शैतान मार के भागता है। तो यार अजान के टाइम पढ़ूंगा तो अल्लाह मेरे पेड़ में डंडा नहीं डाल देगा। भाई मुझे इमरोज़ भाई तुम्हारी एफआईआर दर्ज हो गई थी। मैंने हाँ जी। बोले किस बात पे? मैंने छोड़ो यार, बताते शर्म आती है। मैंने बताओ तो सही। मैंने यार मारने पे हुई थी। बोले मारने पे क्या? किसी बड़े आदमी के मुंह पे मार दिया था क्या? मैं नहीं भैया, वो जो मेरा नहीं था। और बोले मतलब? मैंने मतलब यही। तो बुखारी की एक हदीस है, सहीह बुखारी की, अजान के टाइम शैतान पाद के भागता है। अच्छा हाँ, वही किसी का कहना मतलब वो चिढ़ता है इतना, वो दवा भागता है। तो मैंने लिखा था, अपने स्टेटस लगाया था कि जब जब अजान होती है मेरा जी मतलाने लगता है, कई बार तो मुझे उल्टी भी हो जाती है, क्योंकि हदीस से मुबारक में आता है वक्त अजान शैतान मार के भागता है। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे मोमिन भाइयों, तुम भी नाक को बंद रखा करो, कहीं मस्जिदें नापाक ना हो जाएं। ज़रा सोचो, जब एक इंसान इतना सड़ा हुआ पाता है तो शैतान कितना खतरनाक मार के भागता होगा। हाँ? अब मैं इतना ही सोच ही रहा था कि शैतानों के शैतान हज़रत इब्लीस प्रकट हो गए और बोले हाँ भाई इमरोज़ आलम मेरे बारे में क्या बोल रहा है। मैंने कहा, मैंने सारे सवाल दाग डाले कि हुजूर ये तो बताओ, हज़रत इब्लीस ये तो फरमाओ कि तुम्हें अजान के टाइम ही पानी क्यों आता है? बोले यार अजान के टाइम पढ़ूंगा तो अल्लाह मेरे पेड़ में डंडा नहीं डाल देगा। तो फिर इल्ज़ाम क्यों? बोले ये मोटे मोटे पेट वाले मौलाना मुर्गम मसल्लम खा खा के जब क्या कहते हैं गैस छोड़ते थे अपनी, तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते थे, आया था शैतान करके भाग निकल गया। जाता है, वो नाम शैतान का रख दिया। हाँ, शैतान रख दिया। तो लेकिन एक बात बताऊँ इमरोज़ आलम, अगर किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया ना तो ऐसा मारूंगा, ऐसा मारूंगा, ऐसा मारूंगा कि पाकिस्तान के सारे परमाणु बम खुदकुशी कर लेंगे। लेकिन अब तक इसलिए खामोश हूँ कि बराबर में एक काफिरों का देश हिंदुस्तान भी है, कहीं वहाँ की आबो हवा ख़राब ना हो जाए, इसलिए अब तक अपनी हवा रोक के बैठा हूँ। तो अच्छा, मैं पदयात्रा पर आता हूँ। एक लास्ट में कहूँगा तो कि देखो सभी को आना है इसमें, तन मन धन जो जैसे हेल्प कर सकता है उसके साथ। और क्या कहते हैं भला, एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा था। हाँ, एक देखो नारे कैसे चलेंगे इसमें। ये स्वामी श्रद्धानंद जी का इन्होंने था, उन्होंने बलिदान दिया घर वापसी के लिए, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था, है ना। तो गांधी ने जिसको अपना भाई बताया था। तो ये नारे हमारे इस तरह के होंगे जो मैं लिख रहा हूँ। स्वामी श्रद्धानंद का सपना, एक दिन हर मुस्लिम होगा अपना, अच्छा। घर वापसी होगी। और नारे चलेंगे हमारे, भेदभाव की करो विदाई हम सब काफिर भाई भाई, भेदभाव की करो विदाई हम सब काफिर भाई भाई। और नारे चलेंगे हमारे इसमें इस तरह के, हाँ, धरती माँ को बचाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, धरती माँ को बचाना। अच्छा, एक सवाल अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, लेकिन वही जो है 5 टाइम नमाज पढ़ते वक्त माथा धरती पे लगाएंगे। नहीं देखिए, धरती पे माथा तो लगाएंगे, ये इनका कहना है कि किबले की तरफ को हम मुँह कर रहे हैं करके। अब इनसे पूछें, दुनिया गोल है, किबला यहाँ है, अब यहाँ से कोई पढ़ ला नमाज तो उसका सजदा जरा सूं इधर को, हाँ इसका सजदा सूं, इसका सजदा सूं। तो फिर मैंने भाई एक काम है, तरीका बताया क्या, किबला यहाँ है, तुम अपने पैर बांध के उल्टे लटक के नमाज पढ़ा करो, तब तुम्हारी नमाज होगी। तो ये तो है। अब देखिए जब इस तरह से, लेकिन इन्हें कुरान में ना धरती चपटी है, पता ही नहीं कुछ बेवकूफ़ों को, इनके अल्लाह को ही पता नहीं है। हाँ, तो साफ तौर से बिछाया गया, बिछोना कहा गया, तो बिछाने वाली चीज़ तो नहीं है। तो अब जो है किबला क्या, पिछले दिनों एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, लेकिन मैंने तो रियलिटी कही, मैंने इन्होंने अल्लाह का यार बकरी बना दिया। बोले है बकरी बना दिया? मैंने हाँ, किबला जो काबा खाना है वो खूंटा है, उससे गंदले में जंजीर डाल के इन्होंने बांध रखा अल्लाह को। क्या कहोगे यार, क्या पूरी दुनिया में और कहीं खुदा नहीं है? इन्होंने तो महदूद कर दिया अपने अल्लाह को, एक जगह, एक सिमत में, एक दिशा में। यार तो कण-कण में है, हर जगह पे है, लेकिन कण-कण में नहीं कहेंगे, ज़र्रे-ज़र्रे में नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर बुत परस्ती हो जाएगी, फिर मानना पड़ेगा कि मूर्ति में भी खुदा है। लेकिन इनका अल्लाह तो मान रहा मूर्ति में अल्लाह है। वो ये भी कह रहा है
गुनाह है, और वो मान रहा है कि इनमें भी खुदा है, मूर्तियों में है। वो कैसे? सूरह अंबिया की 98 आयत अल्लाह जिसमें कह रहा है, उसका मफहूम मज़मून ये है कि ये काफिर ही नहीं, ये मुशरिक ही नहीं, मतलब ये जहन्नुम में जाएंगे। ये जिसको मानते हैं इनके साथ साथ वो भी जहन्नुम में जाएंगे। यानी आपके श्री राम, हनुमान, शिव शंकर, तमाम देवी देवता सब जहन्नुम में जाएंगे कुरान की इसके मुताबिक। अब है मेरे भाई बताओ, ए अल्लाह तू ही बता दे यार, अब बता दे, जब इनमें जान नहीं है तो ये जहन्नुम में क्या करेगा तू डाल के? इसका मतलब तूने खुद एक्सेप्ट किया यार, अब कि तूने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो इंसानों से तो कंपेयर कर नहीं रहा, दूसरा कोई खुदा, अल्लाह की नज़र में खुद कोई अल्लाह है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।